हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 4 की इंग्लिश की बुक संतूर का 6 चैप्टर करेंगे, ब्रेल। लॉन्ग अगो इन फ्रांस अ लिटिल बॉय नेम्ड लुइस ब्रेल वाज प्लेइंग आउटसाइड हिज होम। तो बहुत पहले की बात है, फ्रांस में एक छोटा लड़का जिसका नाम लुइस ब्रेल था, वो अपने घर के बाहर खेल रहा था। ही वॉज 3 years ओल्ड, वो 3 साल का था। देखिए यहाँ पे जो है वो बैठा हुआ खेल रहा है। His father, a blacksmith, was working nearby. उसके पिताजी जो कि एक ब्लैकस्मिथ थे, वो पास में काम कर रहे थे। ब्लैकस्मिथ क्या होता है? लोहार, जो लोहे का काम करता है। आयरन के जो है टूल्स इंस्ट्रूमेंट जो बनाता है उसे कहते हैं ब्लैकस्मिथ। लुइस स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल्स अराउंड हिम। तो लुइस के आसपास जो उसे टूल्स दिखाई दे रहे थे उनसे वो खेलने लगा। सडनली अ शार्प टूल पियर्स्ड हिज आई। अचानक से जो है एक बहुत ही नुकीला कोई टूल था जो उसकी आंख में चला गया। ही क्राइड आउट इन पेन। तो वो बहुत जोर से जो है दर्द में रोने लगा। विद इन अ फ्यू डेज ही बिकेम ब्लाइंड इन वन आई। तो कुछ दिनों के अंदर ही जो है वो एक आंख से जो है अंधा हो गया। उसे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी आंख में जो है एक टूल चला गया था जिसकी वजह से उसकी आंख की रोशनी चली गई। The other eye also got affected and he became totally blind. और कुछ टाइम बाद जो है जो उसकी दूसरी आंख थी उसमें भी इन्फेक्शन आ गया। तो इस वजह से जो है वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गया, यानी अब जो है उसे दोनों ही आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। In 1819, Louis, who was 10 years old, got admission in the Royal Institute for Young Blind Persons in Paris. तो 1819 में 1819 में लुइस अब 10 साल के हो गए थे। तो उन्हें जो है पेरिस का एक स्कूल है, रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन्स। तो पेरिस में यंग ब्लाइंड लोगों के लिए स्कूल रॉयल इंस्टीट्यूट में उन्हें एडमिशन मिल गया। ही लर्न लेटर्स बाय यूजिंग वुड क्लॉथ और पिन्स अरेंज्ड इन पिन कुशंस। उन्हें जो है लेटर्स पढ़ना सिखाया गया। कैसे? कुशंस के ऊपर जो है पिन से या फिर जो है लकड़ी से जो है उठा के जो है अलग अलग शेप्स उन्हें सिखाए गए। समझिए, अगर आपको दिखाई नहीं देता है, अपनी आंखें जो है क्लोज करिए और फिर जो है आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप छुएंगे, जब आप किसी उठी हुई चीज को टच करेंगे तो आपको रियलाइज होगा उसका शेप क्या है। तो उससे जो है इन लोगों को सिखाया जाता था कि इस शेप का मतलब ये है, इसका ये है। तो ऐसे इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। Around this time, an army man named Captain Charles Barbier de la Salle had invented something called night writing. इसी टाइम पे जो है एक आर्मी के मैन थे, कैप्टन चार्ल्स बार्बियर de la Salle। उन्होंने जो है नाइट राइटिंग को इन्वेंट किया था। ये क्या था? It was an alphabet of raised dots and dashes that soldiers could read with their fingers in the dark. ये जो है अल्फाबेट्स थे। कैसे बनाए गए थे? डॉट्स को जो है पेपर पे जो है डॉट्स बनाए और वो डॉट्स जो है थोड़े उठे हुए थे। तो अगर ए है तो ए के शेप में जो है डॉट्स बनाएंगे और वो डॉट्स जो है उठे उठे होंगे। तो पेपर पे जब आप टच करोगे आपको समझ में आ जाएगा ये ए है, ये बी है। तो ऐसे जो है उठे हुए डॉट्स से जो है उन्होंने एक राइटिंग डेवलप की, जिससे जो सोल्जर्स हैं वो अंधेरे में अपनी उंगलियों से किसी भी मैसेज को पढ़ पाए। तो उन्होंने ये अंधे लोगों के लिए डेवलप नहीं की थी, ये उन्होंने जो है सोल्जर्स के लिए राइटिंग डेवलप की थी कि वो अंधेरे में मैसेजेस पढ़ पाए। However, it was too difficult and therefore not a success. बट क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल राइटिंग थी इसलिए ये ज्यादा सफल नहीं हुई। But Louis, now a teenager, became interested in it and simplified it. बट लुइस जो कि अब जो है टीनेजर बन गए थे, तो उन्हें जो है इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आया और उन्होंने जो है इसे सिंप्लीफाई कर दिया। ही गेव द वर्ल्ड द ब्रेल अल्फाबेट। उन्होंने जो है ब्रेल अल्फाबेट जो है वो डेवलप किए। तो उन्होंने दुनिया को जो है ब्रेल अल्फाबेट दिए। ये देखिए यहाँ पे है ब्रेल अल्फाबेट। ये क्या है? हर जो लेटर है, जैसे ए है तो ए के लिए जो है ये 6 डॉट्स में से लेफ्ट वाला जो टॉप का डॉट है वो उठा हुआ होगा। तो अगर जो है आप 6 डॉट्स हो और उसमें से सिर्फ एक डॉट उठा हुआ है तो आपको जब आप टच करोगे तो समझ में आ जाएगा ये ए है। बी के लिए लेफ्ट साइड के 2 डॉट जो हैं वो उठे हुए हैं। सी के लिए टॉप के 2 हैं। तो ऐसे जो है रेज डॉट्स का उन्होंने अलग से अल्फाबेट डिजाइन करा जिसे ब्रेल अल्फाबेट कहा गया। तो ये जो लुइस ब्रेल हैं इन्होंने ब्रेल राइटिंग को इन्वेंट किया था। तो इन्होंने जो है इसका आविष्कार किया था। क्यों? क्योंकि ये खुद देख नहीं सकते थे और इन्होंने सोचा
कि जो लोग देख नहीं सकते हैं उनकी रीडिंग और राइटिंग के लिए कुछ तो सिंपल करना चाहिए ताकि वो भी पढ़ लिख सकें। Thus a blind person taught the world to see। तो ऐसे जो है एक अंधे इंसान ने दुनिया को देखना सिखा दिया। ब्रेल इज अ मेथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच। ब्रेल क्या है? ये एक मेथड है जिसमें आप पढ़ सकते हो छू के। तो चीजों को छू के आप समझ सकते हो क्या अल्फाबेट है, जिससे जो है आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। अगर एक डॉट खाली उठा हुआ है तो ए है, दो है तो बी है, ऐसे जो है आप रीडिंग करोगे। As you can see in the figure, there is one braille symbol for each of the 26 symbols, letters of the English letter। तो जैसे कि अभी हमने इमेज में देखा कि ब्रेल अल्फाबेट में जो है, जो इंग्लिश के लेटर्स हैं, जो ए बी सी डी है, तो हर लेटर के लिए एक अलग सिंबल है। तो 6 डॉट्स हैं, उसमें से हर लेटर के लिए जो है कोई अलग डॉट का पैटर्न होगा। ऐसे जो है ब्रेल अल्फाबेट्स बनाए गए। बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस। बट ब्रेल में एक चीज क्या है कि इसे ज्यादा जगह चाहिए, राइट? क्योंकि जो है 6 6 डॉट्स के एक एक अल्फाबेट है, जिसमें से कोई एक डॉट उठा हुआ होगा, या दो होंगे या तीन होंगे। तो इसको जो है जगह ज्यादा चाहिए क्योंकि अल्फाबेट्स बड़े हैं, राइट? ए जो है वो छोटा सा लिख सकते हो, बट अगर आपको ब्रेल अल्फाबेट में ए लिखना है तो 6 डॉट्स बनाने होंगे, उसमें से एक को उठाना होगा, तो ज्यादा जगह लगेगी। तो ब्रेल जो राइटिंग है उसे ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। दिस इज बिकॉज द लेटर्स कैन नॉट बी रिटन टू क्लोज टुगेदर। ऐसा इसलिए है क्योंकि लेटर्स को जो है आप ज्यादा पास पास में नहीं लिख सकते हो, हर लेटर को आपको थोड़ी दूरी पे लिखना होगा। तो एक के बाद अगर आप पी लिख रहे हो, एप्पल की स्पेलिंग लिख रहे हो, तो ए पी पी एल ई, ऐसे आपको हर लेटर को दूर दूर लिखना होगा। Since Braille requires more space, a Braille book is thicker than a regular printed book। And क्योंकि Braille जो है उसे ज्यादा जगह चाहिए होती है, इसलिए जो Braille की बुक्स होती हैं, जो भी स्टोरीज या जो भी आप बुक जो है Braille राइटिंग में पढ़ रहे हो, वो नॉर्मल बुक से ज्यादा मोटी होगी। Braille is not just for people with blindness, even people with sight can learn Braille too. Then they can write small poems and stories in Braille। तो Braille जो है वो खाली उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें दिखाई नहीं देता है। इवन वो लोग जो देख सकते हैं वो भी Braille राइटिंग को सीख सकते हैं। इससे क्या है, वो भी छोटी छोटी पोएम्स और स्टोरीज Braille में लिख पाएंगे। तो आप चाहो तो Braille राइटिंग को सीख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि Braille सिर्फ ब्लाइंड लोग ही सीखें। नए वर्ड्स क्या सीखे हैं हमने इस चैप्टर में? ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, जो लोहे का काम करता है। ब्लाइंड का मतलब होता है जिसे दिखाई न दे। पिन कुशंस का मतलब होता है, सिलाई में ये यूज होता है, छोटा सा कुशन जिसके ऊपर सुइयों को स्टोर किया जाता है, पिन्स को स्टोर किया जाए, वो कुशन। इन्वेंट करने का मतलब होता है किसी नई चीज का आविष्कार करना, कोई नई चीज बनाना। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आंसर्स है। डिस्क्राइब द ब्रेल अल्फाबेट। ब्रेल अल्फाबेट क्या होता है उसे डिस्क्राइब करना है। The Braille alphabet is a set of raised dots that people read by touching with their fingers. Each letter of the English alphabet has a special pattern of dots। Braille alphabet जो है सेट है raised dots का, यानी जो है बुक के ऊपर जो है डॉट्स बने हुए होंगे, उसमें हर लेटर के लिए जो है, इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स हैं, हर एक लेटर के लिए जो है एक अलग पैटर्न है उन डॉट्स का, तो उसे कहते हैं ब्रेल अल्फाबेट। पेपर पे उठे हुए जो डॉट्स हैं उनका पैटर्न है ब्रेल अल्फाबेट। Why was night writing not a success? Night writing was not a success because it was too difficult for people to read and understand। क्योंकि जो है वो लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गई थी पढ़ना और समझना। What did Louis Braille do to make reading easier for the blind? लुइस ब्रेल ने क्या किया रीडिंग जो है अंधे लोगों के लिए आसान करने के लिए? उन्होंने जो है एक सिंपल अल्फाबेट जो है वो क्रिएट किया रेस डॉट्स का, यानी जो है पेपर पे उठे हुए डॉट्स का पैटर्न उन्होंने बनाया, जिससे जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए रीडिंग आसान हो जाए। दिस हेल्प देम रीड बाय टचिंग द लेटर्स। इससे क्या है, वो छू के जो है लेटर्स को पहचान सकते थे। Think and discuss. You may have seen people with blindness walking with a white cane।
Why is the cane always white color? तो आपने देखा होगा वो लोग जो देख नहीं सकते हैं वो एक सफेद रंग की डंडी के साथ जो है वॉक करते हैं। ये है केन, सफेद रंग की उनकी केन होती है। केन का मतलब होता है वॉकिंग स्टिक, वो स्टिक जिसे पकड़ के आप वॉक करो। तो ये जो स्टिक है, ये जो केन है, ये सफेद रंग की क्यों होती है? जो अंधे लोग लेके चलते हैं। ये वाइट इसलिए होती है ताकि जो लोग चल रहे हैं रोड पे वो देख सकें दूर से इसे, और उन्हें समझ में आ जाए कि जो इंसान इस व्हाइट कलर की स्टिक को यूज कर रहा है वो देख नहीं सकता है। तो ये पहचान है कि जो व्हाइट रंग की स्टिक को यूज कर रहा है उसे दिखाई नहीं देगा। और दूसरा क्या है, ये क्योंकि सफेद रंग की है तो दूर से दिखेगी, आपको दूर से समझ में आ जाएगा, तो आपको पता होगा कि ये इंसान जो है ये देख नहीं सकता है। तो इससे थोड़ा जो है हमें ध्यान रखना है, बच के चलना है, इसको अगर मदद चाहिए तो मदद कर देनी है, ठीक है। Imagine that the world becomes dark for a day and there is no light. What difficulties might one face on such a day? Imagine करिए कि दुनिया जो है एक दिन के लिए बिल्कुल अंधेरे में आ जाए, कोई रोशनी ना हो, तो जो है हमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी उस एक दिन में। तो अगर ऐसा हुआ तो लोगों को पता ही नहीं होगा उन्हें कहाँ जाना है, तो वो देख ही नहीं पाएंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं। People will not be able to see where they are going. They may bump into things. वो चीजों में टकरा जाएंगे, राइट? अंधेरा होगा तो आप चीजों से टकरा जाओगे ना, क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। इट विल बी हार्ड टू रीड, राइट, कुक और प्ले। पढ़ना जो है मुश्किल हो जाएगा, लिखना मुश्किल होगा, खाना भी नहीं बन पाएगा और खेल भी नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देगा। पीपल माइट फील स्केर्ड और कंफ्यूज, लोग जो है डर जाएंगे और कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो अगर दुनिया में एक दिन के लिए रोशनी नहीं हुई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्लोज योर आईज, पिक एन ऑब्जेक्ट, अपनी आंखें बंद करिए और कोई भी ऑब्जेक्ट आपके आसपास जो हो उसे पिक करिए। कीप द ऑब्जेक्ट बैक, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड शेयर देम विद द क्लास। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट जो है वापस रख देना है एंड ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो जो ऑब्जेक्ट आपने उठाया था वो शेप में कैसा था? जो मैंने उठाया वो राउंड था। अगर आपने कोई स्क्वायर शेप का उठाया हो, कोई लॉन्ग उठाया हो, कोई राउंड सा उठाया हो, कोई आपने जो है बॉक्स शेप की चीज उठाई हो, तो आप वो शेप यहाँ पे लिख सकते हो। The object in my hand was shorter than my forefinger. जो मेरी उंगली है उससे जो है छोटा था वो ऑब्जेक्ट जो मैंने अपने हाथ में उठाया था। अगर आपने कुछ उठाया हो जो आपकी उंगली से बड़ा है तो आप जो है वो लिख सकते हो, लॉन्गर लिख सकते हो। तो ऑब्जेक्ट इन माय हैंड वाज अ मार्बल। मैंने क्या उठाया था? मैंने एक पत्थर उठाया था, मार्बल था। आपने जो भी उठाया है, आपने पेन उठाया, पेंसिल उठाई, या फिर कोई शार्पनर उठाया, कोई इरेजर उठाया, जो भी आपने ऑब्जेक्ट उठाया हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जो है आपको दो और लाइंस लिखनी है उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो मैंने लिखा है इट वॉज स्मूथ टू टच। जो मार्बल था वो छूने में बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही समतल सा था, ऐसा नहीं था रफ था। इट फेल्ट कूल इन माई हैंड, और छूने में बड़ा ही कूल फील कर रहा था, ठंडा ठंडा था क्योंकि मार्बल था। Your teacher will read out the following words. Listen carefully and repeat. तो ये जो words हैं ये मैं बोलूंगी, आपको ध्यान से सुनने हैं मैं कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, और उसके बाद आपको रिपीट करना है। स्पून, स्पून, स्पून क्या होता है? चम्मच, राइट, जिससे हम खाते हैं। स्प्लिंटर, स्प्लिंटर, स्प्लिंटर क्या होता है? हमारे हाथ में कभी कोई कांटा भुक जाए, कोई लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो है वो हाथ में लग जाए तो उसे हम कहते हैं स्प्लिंटर। स्पिन, स्पिन, स्पिन का मतलब क्या होता है? गोल गोल घूमना, स्पिन करना, गोल गोल घूमना। स्प्लैश, स्प्लैश, स्प्लैश का क्या मतलब होता है? छपाक से, जैसे पानी की जो है कोई छपाक से आपके ऊपर पानी जो है वो फेंक दे तो वो स्प्लैश, जो पानी का वो छपाक करके जो ऐसे ऊपर जाता है वो होता है स्प्लैश। स्पीक, स्पीक, स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। स्प्लिट, स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है बांटना। स्पेस, स्पेस, स्पेस का मतलब होता है जगह। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार। नेक्स्ट जो है आपको ये वर्ड्स लिखने हैं ब्रेल अल्फाबेट में। तो आपको जो है आपके चैप्टर में जो ब्रेल अल्फाबेट की डिटेल दी है कि हर लेटर के लिए क्या
डॉट्स का पैटर्न है वो आपको देखना है और फिर ऐसे जो है आपको इन डॉट्स को जो है फिल करना है। तो यहाँ पे पहला वाला आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है। मैन को अगर आपको लिखना है ब्रेल में तो आपको ऐसे करना होगा। फर्स्ट के ये जो दो डॉट्स हैं ये उठे हुए होंगे और ये जो लास्ट वाला लेफ्ट साइड में है ये उठा हुआ होगा। तो आप चाहो तो अपनी नोटबुक में जो हो इन्हें कलर करने की बजाय आप इनके ऊपर अपनी मम्मी की बिंदी लेके वो लगा सकते हो। ओके, कोई भी चीज जो है थोड़ी सी अगर उठा के इसके ऊपर लगा दो तो वो ज्यादा बेटर होगा, ताकि जब कोई उसे टच करे तो उसे समझ में आए कि ये उठा हुआ है। तो एम आएगा ऐसे, ए होगा ऐसे और एन है ऐसे। ऐसे ही ये बॉय है और ये जग है। तो ये है करेक्ट पैटर्न। जब आप अपनी नोटबुक में करो तो आप ट्राई करना इसके ऊपर जो है कलर करने की बजाय आप कोई बिंदी ले लो या फिर कोई छोटी सी चीज ले लो जो आप यहाँ पे स्टिक कर सको, जिससे जो है ऐसे इमेजिन करो कि किसी को दिखाई नहीं देता है तो उसे कलर तो नहीं समझ में आएंगे ना कि यहाँ पे कलर हुआ है इन डॉट्स में। उसे समझना होगा तो उसे टच करके फील करना होगा, तो आपको इसे जो है थोड़ा सा उठाना होगा। नेक्स्ट आपको जो है आपका नाम लिखना है ब्रेल राइटिंग में। तो यहाँ पे मैंने आरना नाम जो है वो लिखा है। आपका जो भी नाम है आपको वो लिखना है, ठीक है। एंड अगेन क्या करना है, जो भी पैटर्न है उसमें आप क्या करोगे, वो जो डॉट है उसके ऊपर बिंदी लगा दोगे ताकि जो है वो थोड़ी सी उठ जाए। लुइस ब्रेल लॉस्ट हिज आईसाइट इन एन एक्सीडेंट। लुइस ब्रेल की आईसाइट चली गई थी एक एक्सीडेंट में। Some time ago, a newspaper reported that a child lost one eye while lighting firecrackers. कुछ दिनों पहले जो है एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी कि एक बच्चे की एक आंख की रोशनी चली गई जब वो जो है पटाखा जला रहा था। List the precautions that should be taken to protect eyes from harm. आपको यहाँ पे लिस्ट लिखनी है उन चीजों की, वो सावधानियां जो आपको लेनी चाहिए अपनी आंख को जो है बचाने के लिए। तो क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, यानी क्या क्या सावधानियां रखनी है ताकि आपकी आंख को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो हमें जो है एक तो किसी शार्प टूल से खेलना नहीं चाहिए, राइट। कोई भी नुकीली चीज से नहीं खेलना है जो आंख में लग जाए और आंख को कुछ हो जाए। हमेशा सेफ्टी ग्लासेस जो है वो पहनने हैं जब हम जो है फायर क्रैकर्स पटाखे जलाएं या फिर कोई शार्प चीज को छुएं। अपनी आंखों को जो है गंदे हाथों से रब नहीं करना है। कोई भी केमिकल अगर आसपास है तो उससे दूर रहना है, तो केमिकल्स कभी भी टच नहीं करने हैं। और जो है खेल खेलते हुए हमें ध्यान रखना है, तो आंखों का हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है हमारी टेंस की एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे जो है हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें पास्ट का कोई ऐसा एक्शन बताया जा रहा है जो कंटिन्यूअस था, पास्ट में कुछ टाइम के लिए चालू था। जब हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट में कोई एक्शन जो कंप्लीटेड होता है हम वो बताते हैं। आई वॉकड यस्टरडे, आई वर्कड यस्टरडे, ये सब काम मैंने कल करे तो ये फिनिश हो गए थे। बट यहाँ पे जो है किसी ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो पास्ट में कंटिन्यूअस हो रहा था। जैसे कि ये देखिए, द कैट्स वर स्लीपिंग व्हेन आई रीच्ड होम। जब मैं घर पहुंची तो कैट्स जो है वो सो रही थी। तो सो रही थी, राइट, यानी उनका सोना चालू था। सोने का जो एक्शन है वो उस समय भी चल रहा था जब मैं घर पहुंचा। तो ये जो है ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो है हम वॉज या वर का यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब प्लस आईएनजी आ जाता है। वर्ब के आगे जो है एक्शन वर्ड के आगे हम आईएनजी लगा देते हैं। वर्ब का यूज करते हैं हम जब प्लूरल में होता है सेंटेंस, और वॉज का यूज होता है जब सिंगुलर होता है। समीर वॉज प्लेइंग हॉपस्कॉच लास्ट इवनिंग। समीर जो है कल शाम को हॉपस्कॉच खेल रहा था, यानी वो जो इक्कड़ दुक्कड़ का गेम होता है जो आप एक पैर पे खेलते हो, ऐसे जंप करते हुए कूद कूद के जो खेलते हो उसे हॉपस्कॉच कहते हैं। तो क्या हुआ सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यूअस चल रहा था जब उसे बताना हो तो हम पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का यूज करते हैं। और इसमें जो है हम वॉज या वर के साथ वर्ब एक्शन वर्ड के साथ आईएनजी लगा देते हैं। वॉज प्ले प्लस आईएनजी, वॉज प्लेइंग, वर स्लीपिंग, वॉज प्लेइंग। तो ऐसे जो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है।
सिंपल पास्ट क्या होता है? कोई भी एक्शन जो कंप्लीटेड था, जैसे कि आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंच गया, तो पास्ट में मैं पहुंच गया था, कंप्लीट हो चुका था, घर में पहुंच गया था। तो कोई एक्शन चल नहीं रहा है, राइट? आई एम नॉट रीचिंग होम, मैं पहुंच गया हूं। तो ऐसे जो है समझ में आया ना सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का डिफरेंस। सिंपल पास्ट में जो है पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन जो है उसकी बात होती है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट का कोई ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूअस चल रहा था। जब हम बात कर रहे थे तो उस समय पे जो है, जिस समय की मैं बात कर रही हूँ उस समय वो एक्शन जो है कंटिन्यूअस चल रहा था। और इसमें जो है हम was या were के साथ एक्शन वर्ड प्लस आईएनजी लगाते हैं। द स्टूडेंट वॉज राइटिंग इन हिज नोटबुक, स्टूडेंट जो है अपनी नोटबुक में लिख रहा था। द स्टूडेंट्स वर राइटिंग इन देयर नोटबुक्स। तो यहाँ पे जो है क्योंकि स्टूडेंट्स है प्लूरल है इसलिए वर आया है। यहाँ पे सिंगल स्टूडेंट की बात हुई है इसलिए वॉज आया है। ओके, सिंगल है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। और यहाँ पे देखिए हमें प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करना है। आई एम स्लीपिंग का क्या हो जाएगा? आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। इसका पास्ट में कैसे होगा? मैं सो रहा था। द डॉग्स आर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर, डॉग्स जो है अनजान इंसान के ऊपर भौंक रहे हैं। इसे पास्ट में कैसे बोलेंगे? द डॉग्स वर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर, डॉग्स जो है अनजान इंसान के ऊपर भौंक रहे थे। तो यहाँ पे क्योंकि डॉग्स है इसलिए वर हो गया है, प्लूरल है इसलिए वर। ग्रैंडफादर इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स, दादाजी जो है अपने चश्मे ढूंढ रहे हैं। तो हम पास्ट में इसे कहेंगे दादाजी अपने चश्मे ढूंढ रहे थे। ग्रैंडफादर वॉज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स, क्योंकि ग्रैंडफादर सिंगुलर है इसलिए वॉज आया है। शीबा इज राइटिंग अ लेटर, शीबा लेटर लिख रही है। शीबा वॉज राइटिंग अ लेटर, शीबा लेटर लिख रही थी। शीबा सिंगल है तो वॉज। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहा है। तो ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहा था। वी आर प्लेइंग खो खो, हम खो खो खेल रहे हैं। तो वी वर प्लेइंग खो खो, हम खो खो खेल रहे थे। नाउ वी का मतलब बहुत सारे लोग हुए, राइट? प्लूरल, तो इसलिए वर। द मैन इज यूजिंग हिज हैंड्स टू पुश हिज व्हील चेयर, वो इंसान जो है अपने हाथ यूज कर रहा है व्हील चेयर को पुश करने के लिए। तो हम इसे कैसे कहेंगे पास्ट में? द मैन वॉज यूजिंग हिज हैंड्स टू पुश हिज व्हील चेयर, वो आदमी जो है अपने हाथ यूज कर रहा था व्हील चेयर को पुश करने के लिए। नेक्स्ट हमें देखिए यहाँ पे पिक्चर स्टोरी दी है। नाउ ये स्टोरी को जो है हमें इस पिक्चर के बेसिस पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे स्टोरी है एंड यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं, और ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शंस फिल करने हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं बॉक्स में जो हमें यहाँ पे करेक्टली फिल करने हैं। तो कैसे होगी स्टोरी? माई फ्रेंड तरनदीप टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग थिंग yesterday, मेरी फ्रेंड तरनदीप ने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई कल। She was feeding her friends the squirrels and the sparrows, वो जो है अपने दोस्त गिलहरियां और जो चिड़िए हैं उन्हें खाना खिला रही थी। was feeding, यहाँ पे देखिए खाना खिला रही है ना, तो वो उन्हें खाना खिला रही थी, किन्हें? गिलहरियों और चिड़ियों को। शी वॉज स्कैटरिंग ग्रेन्स फॉर देम, वो जो है उनके लिए दाने जो है वो डाल रही थी। यहाँ पे देखिए वो ग्रेन्स जो है स्कैटर कर रही है, राइट? फेंक रही है, दाने उन्हें डाल के दे रही है। तो शी वॉज स्कैटरिंग ग्रेन्स फॉर देम। हर ग्रैंड मदर वॉज हैंगिंग आउट द क्लोथ्स टू ड्राई ऑन अ क्लोथ्स लाइन, उसकी दादी माँ जो है वो एक रस्सी पे कपड़े फैला रही थी सुखाने के लिए, राइट? वॉज हैंगिंग आउट द क्लोथ्स टू ड्राई ऑन अ क्लोथ्स लाइन, क्लोथ लाइन का मतलब होता है कपड़े सुखाने वाली रस्सी। तो जो कपड़े सुखाने वाली रस्सी है उस पे वो कपड़े डाल रही थी सूखने के लिए। ग्रैंडमदर वॉज एंटरिंग द हाउस व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड began टू ब्लो, दादी माँ जो है देखिए घर के अंदर घुस रही हैं और उसी समय जो है बहुत तेजी से हवा चलने लगी। When she returned with the clothes bags, she saw a wonderful scene, जब जो है वो कपड़े लगाने के लिए जो चिमटी होती है ना, कपड़ों के ऊपर हम चिमटी लगाते हैं ताकि वो हवा में ना उड़ जाए, तो यहाँ पे कपड़ों पे लगाने के लिए वो देखिए चिमटी लेके वापस आ रही हैं। तो उन्होंने बहुत ही एक वंडरफुल अद्भुत जो है सीन देखा। क्या देखा उन्होंने? The sparrows and squirrels were sitting on the clothes to prevent them from falling. ये जो चिड़िए हैं और जो गिलहरियां हैं वो कपड़ों के ऊपर बैठ गई थी ताकि ये जो कपड़े हैं ये उड़े नहीं हवा में। तो जब इतनी तेज हवा चलने लगी तो जितनी भी चिड़िए और गिलहरियां जो
फ्रेंड की, जो इसकी फ्रेंड तरनदीप है उसकी दोस्त थी ये सारी, जो ये सब ने क्या किया, ये कपड़ों पे आके बैठ गई ताकि दादी माँ के कपड़े उड़े नहीं। तो इन्होंने अपनी फ्रेंड की हेल्प करी। The sparrows and squirrels were sitting on the clothes to prevent them from falling. तरनदीप was clapping her hands with joy. तो तरनदीप जो है खुशी में अपने हाथ से तालियां बजाने लगी। Grandmother put the pegs on the clothes and Tarandeep sat down a bowl of water for her friends. फिर दादी माँ ने जो है कपड़ों के ऊपर देखिए चिमटी लगा दी, और तरनदीप ने जो है एक पानी का बोल रख दिया अपने फ्रेंड्स के लिए ताकि वो आके पानी पी लें। नेक्स्ट जो है हमें एक एक्टिविटी करनी है। टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का पीस लेना है विद द हेल्प ऑफ अ मैच स्टिक और द बैक ऑफ अ पेंसिल। फिर उसके बाद जो है एक माचिस की तीली या फिर पेंसिल के बैक का यूज करके प्रेस हार्ड ऑन द पेपर टू ड्रॉ अ सर्कल, अ प्लस साइन और अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट। फिर आपको जो है अपनी पेंसिल का बैक साइड यूज करके या फिर मैच स्टिक का यूज करके जो है पेपर के ऊपर जोर से प्रेस करना है और ड्रॉ करना है सर्कल या फिर कोई प्लस साइन या फिर जो है कोई लेटर, ABCD में से कोई भी लेटर या फिर कोई नंबर जो है आपको जोर से प्रेस करके उस पेपर पे लिखना है पेंसिल की बैक से। नाउ क्लोज योर आईज, टर्न द पेज ओवर एंड रन योर फिंगर ऑन द रेज सरफेस ऑन द पेपर। उसके बाद जो है अपनी आंखें बंद करो और पेपर को उल्टा करके जो है दूसरी साइड करके अपनी फिंगर्स जो है उसके ऊपर लगाओ, और फिर जो है ट्राई करो कि क्या आप जो है फील कर पा रहे हो पेपर पे जो उठा हुआ सरफेस है। जब आपने जो है किसी चीज से प्रेस करके उस पे कुछ बनाया तो पेपर जो है उस जगह पे थोड़ा सा उठ गया होगा, तो आपको जो है अपनी फिंगर से फील करके देखना है कि आप उस उठे हुए सरफेस को फील कर पा रहे हो। फिर क्या आप समझ पा रहे हो कि कौन सा शेप या आउटलाइन है, कौन सा लेटर आपने बनाया है, क्या शेप बनाया है, क्या वो आपको छू के समझ आ रहा है या नहीं, ये आपको पता करना है। फिर उसके बाद यही एक्टिविटी आपको अपने फ्रेंड के साथ करनी है। उसे बोलो कि वो अपनी आंखें बंद करे और फील करके देखे क्या उसे समझ में आ रहा है आपने उस पेपर के ऊपर क्या बनाया है। तो ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। तो इसके आंसर में जो है आप ये कह सकते हो, यस व्हेन आई प्रेस्ड ऑन द पेपर एंड क्लोज माय आईज आई कुड फील द सर्कल एंड लेटर शेप्स विद माय फिंगर्स। ऐसे आप आंसर लिख सकते हो। बट एक्टिविटी जरूर करना, ठीक है, करके देखना और ट्राई करना कि आपको समझ में आए, अच्छे से फील करो। पहले तो अच्छे से प्रेस करके बनाओ, फिर उसके बाद पेपर को उल्टा करके आंख बंद करके अच्छे से फील करने की कोशिश करना कि शेप समझ में आ रहा है या नहीं। There are some children with low vision. Example, wearing thick glasses or holding a book too close to their eyes. कुछ बच्चे हैं जिनका जो है विजन बहुत लो है, राइट। आपने देखा होगा, आपके आसपास भी होंगे कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें बहुत कम दिखाई देता है, उनकी आंखों की रोशनी उतनी तेज नहीं है जितनी नॉर्मल लोगों की होती है। तो वो जो है या तो बहुत मोटे मोटे ग्लासेस पहने होंगे, चश्मे मोटे मोटे होंगे, या फिर जो है किताब को अपनी आंख के पास बहुत करीब रखते होंगे कुछ पढ़ने के लिए। बीइंग अ क्लासमेट एंड फ्रेंड, हाउ कैन यू असिस्ट देम। तो अगर जो है आपके क्लास में ऐसा कोई बच्चा हो या आपका कोई फ्रेंड हो, तो आप कैसे उसकी मदद करोगे, उसकी हेल्प करोगे, कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंगिंग अ प्रिंट आउट ऑफ अ पैराग्राफ विद लार्ज फॉन्ट्स टू हेल्प देम रीड। आप ये कर सकते हो कि उनके लिए जो है कोई ऐसा प्रिंट आउट ला सकते हो पैराग्राफ का जो उन्हें पढ़ना है बड़े फॉन्ट में हो, यानी बड़ा बड़ा लिखा हुआ हो ताकि उन्हें पढ़ने में आसानी हो। तो इसके अलावा आप और क्या क्या कर सकते हो ऐसे बच्चों की हेल्प करने के लिए। तो हम जो है उनके लिए बुक्स ला सकते हैं जिसमें लेटर्स बड़े बड़े लिखे हों। हम जो है हेल्प कर सकते हैं कि वो स्मॉल प्रिंट पढ़ पाए। तो अगर उन्हें नहीं पढ़ाई दे रहा है, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं मदद कर सकती हूँ, उन्हें बता सकती हूँ क्या लिखा है। सिट विद देम एंड एक्सप्लेन थिंग्स, मैं बैठ के उन्हें समझा भी सकती हूँ अगर उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है और समझ में नहीं आ रहा है तो। मेक श्योर दे सिट इन द फ्रंट रो, हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वो क्लास में फ्रंट रो पे बैठे ताकि उन्हें ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो है अच्छे से दिखाई दे। हेल्प देम फाइंड देयर थिंग्स, अगर उनकी कोई चीज खो जाए, उन्हें दिखाई नहीं दे, तो हमें उनकी हेल्प करनी है चीजें ढूंढने में। नेक्स्ट जो है आपको पता करना है कि आपके शहर में आपके आसपास कौन कौन सी जगह है जहाँ पे जो है ब्लाइंड लोगों की मदद के लिए काम होता है। तो उनकी हेल्प के लिए कोई NGO, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके शहर में है, वो आपको पता करना है। तो ये आप इंटरनेट से या फिर अपने मम्मी पापा से या टीचर से पता कर सकते हो।
यहाँ पे जो है मैंने महाराष्ट्र में थाने जो सिटी है उसमें कौन कौन से एनजीओ हैं उनका नाम लिखा है। ऐसे ही जो है आपको आपके एरिया में कौन से एनजीओज हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लाइंड लोगों की हेल्प के लिए काम करती हैं, उनके नाम आपको ढूंढ के लिखने हैं। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.